हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 40 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 40 वीडियो में चैप्टर 7 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 40। करा योगफल के सीमा के रूप में हमें इंटीग्रेशन निकालना है e टू द पावर 2 माइनस 3x का x के सापेक्ष में, और आपका लिमिट दिया है 0 to 1। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर मान लूंगा, माना fx बराबर में फंक्शन क्या है आपका e टू द पावर 2 माइनस का 3x। यहाँ a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं nh इक्वल टू होता है b माइनस a, यानी कि 1 माइनस 0। nh का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा यदि n टेंस टू इंफिनिटी तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ना लिखता है जी। अब f a प्लस आर एच का वैल्यू निकालूंगा, तो e टू द पावर 2 माइनस 3 a प्लस आर एच। चलिए e टू द पावर 2 माइनस 3 a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें। a का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ रख देते हैं, और प्लस में आर एच। यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस का 3 आर एच। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ e स्क्वायर बाई में e टू द पावर 3 आर एच। ऐसे लिख सकते हो ना, e टू द पावर 3 आर एच। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ माइनस में है तो ये डिवाइड में जा सकता है ना जी, बिल्कुल जा सकता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a टू b लिमिट ऑफ सम वाला a टू b fx का इंटीग्रेशन निकालना हो x के सापेक्ष में, तो उसका होता है लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n एफ ए प्लस आर एच। यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसको लगाते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, और e एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू जो है ये है e टू द पावर 2 और बटा में e टू द पावर 3 आर एच। चलिए e स्क्वायर जो है उसको मैं बाहर भी यहाँ लिख सकता हूँ, या सबसे बाहर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। e स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ बचेगा 1 बाई e टू द पावर 3 आर एच। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए e स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पे इसे मैं पुट कर देता हूँ। r का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाना है और सिग्मा उसके सम को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रखिएगा तो 1 बटा में आ जाएगा e टू द पावर 3h। 2 रखेंगे तो 1 बाई e टू द पावर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6h हो जाएगा, प्लस 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर 9h, और प्लस ये कहां तक चला जाएगा 1 बाई e टू द पावर 3nh तक, n तक ले जाना है ना जी। चलिए आगे। अब ये जो है आपके जीपी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसके लिए योग निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है। जीपी में हम लोग जानते हैं जीपी के प्रथम n पदों का योग होता है आपका, 2 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है आपका a ब्रैकेट में r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, जब r का मान 1 से अधिक हो, और 1 से कम होने पे a ब्रैकेट में 1 माइनस r का पावर n बटा में 1 माइनस r, ये लगाते हैं। चलिए तो h टेंस टू 0 यहाँ ले लेते हैं h। अब देखिए यहाँ पर a ये होगा, प्रथम पद ये होगा a का वैल्यू, और r का वैल्यू इसमें इससे भाग करेंगे तो आएगा, तो वो आएगा 1 बाई e टू द पावर 3h। तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, a का वैल्यू 1 बाई e टू द पावर 3h ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा r का पावर n, तो r यहां भाग करेंगे इसमें से, तो e टू द पावर 1 बाई e टू द पावर क्या आएगा 3h ही आएगा, 1 बाई e टू द पावर 3h ही आएगा। तो हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर 3nh, n है ना जी यहाँ पावर में, तो n 3h आएगा तो वहां n भी ले लेना होगा, और बटा में 1 माइनस r, तो r क्या है 1 बाई 3 का पावर e का पावर 3h, यही ना हो जाएगा। मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, a ब्रैकेट में 1 माइनस r का पावर n और बटा में 1 माइनस r। e स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 h 1 बाई e टू द पावर 3h, और ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले लूं क्या, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लीजिएगा तो e टू द पावर 3nh, यहाँ जाएगा e टू द पावर 3nh और माइनस का 1,
और इसके नीचे आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ e टू द पावर 3h, यहाँ आ जाएगा e टू द पावर 3h माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, यह देखो ये सबसे नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, या फिर मैं इससे इसको काट सकता हूं ना, कट जाएगा ना आसानी से। चलिए e स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर जो है आप उसको ऐसे ही रहने दो, e टू द पावर 3nh माइनस का 1 और बटा में e टू द पावर 3nh, और इसके बटा में लिमिट इसमें भी लगा देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये h जो है ना ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, e टू द पावर 3h माइनस में 1 और बटा में मैं 3 से यहाँ पे भाग कर देता हूं और 3 से गुना कर लेता हूं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना। e टू द पावर हम लोग पढ़े ना फॉर्मूला में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h, इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर यहाँ पावर में 3h है तो यहाँ भी 3h होना चाहिए था। चलिए e स्क्वायर ऊपर देखिए आप रखो, लिमिट h की जगह 0 रखेंगे और nh का वैल्यू 1 है, तो ऊपर हो जाएगा e टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस में 1 बटा में e टू द पावर 3 इंटू 1। ठीक है, और इसके बटा में नीचे इसका वैल्यू 1 और इंटू में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e स्क्वायर बटा में 3 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा e टू द पावर 3 माइनस 1 बटा में e टू द पावर 3। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना यहाँ काट सकते हैं इससे इसको, तो e बचेगा, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, बाहर 1/3 बचेगा और अलग अलग डिवाइड करोगे तो e का पावर क्यूब बाई में e और यहाँ 1/e, यही ना होगा, यहाँ से काटेंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 1/3 ब्रैकेट के अंदर e स्क्वायर माइनस का 1/e, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर